हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं यानी आपकी टीचर रेनू मैम आपके साथ हूँ और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 चावल की रोटियाँ, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको आधी पढ़ाई थी। तो आई होप आपने कहानी पूरी पढ़ ली होगी, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी और आपको ज़रूर उत्सुकता हो रही होगी कि कोको जो है, जो कि चावल की रोटियां खाने के लिए इतना बेताब है और वो रोटियां नहीं खा पा रहा है, तो आखिर उसको रोटियां मिली या नहीं। कहानी में हमने अब तक पढ़ा था कि कोको की माँ जो है वो उसके लिए चावल की रोटियां बना के धान के खेत पे काम करने चली जाती हैं और कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं। तो वो सोचता है कि आज तो अच्छा नाश्ता होगा, लेकिन तभी उसका दोस्त आ जाता है और वो रोटी छिपा देता है ताकि उसे शेयर न करना पड़े अपने दोस्त के साथ। और उसके बाद जब वो अपने दोस्त को, नीनी को बहाना बना के भेज देता है और जैसे ही फिर रोटियां खाने जाता है तब तक मिमी आ जाती है और मिमी को भी वो ना बोलता है कि मैंने रोटियां खा ली हैं, लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि मिमी तो उसके साथ अपनी माँ के हाथ के बनाए हुए पापड़ शेयर करने आई होती है। लेकिन फिर वो बोलती है कि जब तुम्हारा पेट भरा है, तुम चावल की रोटियां खा चुके हो, तो फिर ये पापड़ तुम नहीं खा पाओगे। यानी उसका झूठ उसे ही भारी पड़ जाता है और मिमी उससे कहती है कि पापड़ के साथ खाने के पीने के लिए चाय है। अब हम देखते हैं कि आगे कोको चावल की रोटियां खा पाता है या नहीं, अपने दोस्तों को शेयर करता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। जब मिमी उससे कहती है कि क्या इसके साथ पीने के लिए चाय है, तो वो बोलता है हाँ हाँ अलमारी पर है, मैं लेकर आता हूँ। तो वो चाय की केतली और 2 कप लेकर आता है। मिमी एक कप में चाय डालती है और कहती है तुम तो चाय पियोगे नहीं क्योंकि पेट भरा है, क्योंकि कोको ने उससे वही बहाना बनाया था। अब कोको अपने आप से कहता है कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ न सुनाई दे। अब सुबह से तो वो भूखा है, उसने तो कुछ खाया नहीं, इसलिए उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ हो रही है। कभी कभी आप लोग भी भूखे होते होंगे तो पेट में से आवाज़ आती होगी ना, तो वो सोचता है मिमी को ये आवाज़ न सुनाई दे। मिमी उससे पूछती कि यह कैसी आवाज़ है, तो वो बोलता है कि आवाज़ कैसी आवाज़, तो मिमी बोलती कि हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़। तो कोको बोलता है कि हमारे घर में चूहा घुस आया है, शायद यही आवाज़ कर रहा होगा। ठीक है। तो तभी दरवाजे पर दस्तक, यानी दरवाजे पर कोई आता है और खटखटाता है। तो कोको फिर पूछता है कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आती हूँ, मैं हूँ तिनसू। अब तिनसू आया है तो कोको उठने लगता है दरवाज़ा खोलने के लिए। तब तक मिमी कहती है कि तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है ना, मैं खोलती हूँ। और मिमी दरवाज़ा खोलती है तो तिनसू जो है वो हाथ में गेंदे के फूल, गेंदे यानी मेरीगोल्ड के फूलों का गुच्छा लिए हुए आता है। तिनसू कहता है आहा मिमी भी यहाँ है, तो मिमी उसका स्वागत करती है और बोलती है आओ तिनसू। तिनसू मेज के पास जाकर कोको को हेलो बोलता है और बोलता है क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। अब कोको की को तो भूख भी लगी और उसका मूड भी ऑफ है, क्योंकि एक तो वो रोटियां नहीं खा पा रहा है और झूठ बोलने पे उसे पापड़ भी नहीं मिल रहे, तो उसका मुंह थोड़ा उतरा हुआ है। तो तिनसू ने उससे पूछ लिया कि क्या तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है। तो कोको भी तिनसू को हेलो बोलता है और तीनों मेज के पास बैठ जाते हैं। अब मिमी तिनसू से कहती है कि वो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा लिया है उसने, इसलिए उसकी तबीयत ऐसी लग रही है। अब तिनसू केले के पापड़ों को देखता है और खुश हो जाता है और बोलता है आहा केले के पापड़। मिमी कहती है कि मैं तो कोको के लिए लाई थी, लेकिन उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तो तुम इसे ख़त्म करने में मेरी मदद करो। तिनसू खुश हो जाता है और पूछता है नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती हैं, यानी कि मिमी की जो मम्मी है उनके पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।
अब तिनसु पापड़ उठाकर खाने लगता है और मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। देखिए, कोको 2 कप लाया था, एक अपने लिए और एक मिमी के लिए, लेकिन एक कप में मिमी ने अपने लिए चाय डाल ली और दूसरे में तिनसु के लिए, यानी कि कोको को चाय भी नहीं मिली। अब मिमी कप देकर उसको कहती कि लो चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय पीता है और कहता है वाह बहुत बढ़िया चाय है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो इस वक्त यहाँ आ गया, क्योंकि इतना अच्छा नाश्ता मिल गया। अब कोको अपने से कहता है, अपने आप से, स्वगत का मतलब अपने आप से, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती, यानी कि तुम तो खुशकिस्मत हो इतना अच्छा नाश्ता कर रहे हो और मैं बदकिस्मत हूँ कि मेरे हिस्से का नाश्ता तुम्हें मिल रहा है। अब मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा पापड़ उठाती है और तिनसु को देते हुए कहती कि ये लो एक और खाओ। तो तिनसु कहता है नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। तो मिमी कहती है आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, और एक कोको के लिए रख देते हैं, शाम को खा लेगा। यानी 4 पापड़ वो लाई थी, एक एक दोनों ने खा लिए और फिर मिमी एक उठाती और बोलती आधा तुम खा लो आधा मैं, और एक रख देते हैं, कोको शाम को खाएगा। अब तिनसु कहता है कि तुम जो डाल रही हो तो मैं ले लेता हूँ। अब कोको अपने से सोचता है चलो एक तो मेरे हिस्से में आ रहा है और मुझे भूख भी इतनी लगी है। तभी तिनसु कहता है कि यह आवाज़ कैसी है, उसे भी गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तो मिमी कहती है यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है, जबकि चूहा तो कोको के पेट में कूद रहा था, गुड़गुड़ कर रहा था, है ना। अब तिनसु कहता है ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अब तिनसु तो बोल देता है कि मुझे तो लग रहा है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। ये सब बातें करते करते तिनसु और मिमी पापड़ खा जाते हैं। तभी मिमी पूछती है अच्छा ये फूल कैसे हैं, मतलब तुम फूल क्यों लेके आए। तिनसु बोलता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। वो इधर उधर देखता है और अलमारी के ऊपर उसको फूलदान दिखाई देता है। अब आपको याद होगा तो कोको ने अपनी रोटियां कहाँ छुपाई हैं, फूलदान के अंदर। अब वो देखता और बोलता है वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी कहती मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तो तिनसु उसके हाथ में फूल दे देता और वो उठने लगती। तभी कोको बोलता है नहीं नहीं मिमी, मतलब एकदम घबरा जाता है कि नहीं तुम मत जाओ। क्यों? क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी जाती। तो मिमी बोलती तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है। कोको बोलता है ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है, जब भी वो यह फूल देखती हैं उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि देखने से किसी को फुंसियाँ निकल जाए। कोको झूठ बोल रहा था। तो तिनसु बोलता है ओह मुझे इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा, ऐसा वो बोल देता है। तो कोको थोड़ा रिलैक्स होता है, चैन की सांस लेता है और खुद से बोलता है कि मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। देखो वो हाइस तो उसको हो जाता है कि चलो रोटियां बच गई, लेकिन आपने देखा ना एक झूठ को छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं उसको। भूखा भी रहना पड़ रहा है, पापड़ भी नहीं मिला, चाय भी नहीं मिली, है ना। तभी दरवाजे पर फिर से कोई आता है। कोको फिर पूछता है कौन। अब उबातून आया है। उबातून आपको याद होगा राशन की दुकान का मैनेजर। अब उबातून बोलता है मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। मिमी कोको से कहती तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा, और चिल्लाती अभी आई उबातून चाचा, ऐसा बोलकर जाती है। अब उबातून हाथ में नीले रंग का फूलदान लिए आता है। उबातून आता ही बोलता है हेलो बच्चों, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मेज पे कप प्लेट सब रखा है, पापड़ रखे हैं, चाय की केतली। तो वो बच्चों से कहता है लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी कहती है आओ चाचा आओ। उबातून भी मेज के पास बैठ जाता और मिमी पूछती है चाय लेंगे आप। तो उबातून कहता है कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कोई भी जनरली बात है, कोई अगर हमारे यहाँ नाश्ते के टाइम पे आ जाता है, हम नाश्ता कर रहे होते तो उससे भी पूछते हैं ना, ये एक अच्छी आदत होती है, फॉर्मेलिटीज़। तो मिमी ने भी पूछा तो वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ले लूँगा। तो
मिमी अलमारी के तरफ जाती है और एक कप लेकर आती है और उसमें चाय डाल के उबातून को दे देती है। अब उबातून चाय पीने लगता है और कहता है क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताजगी लाने वाली। तभी तिनसु पूछता है उससे, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? तो उबातून बोलता अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूँगा। तो मिमी बोलती है कि चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं, याद है ना एक पापड़ कोको के हिस्से का बचा हुआ है। तो मिमी उबातून को वो पापड़ ऑफ़र करती है कि आप ये पापड़ ले सकते हैं। उबातून कहता है कि लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तो तिनसु बोलता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। तो तिनसु बोलता है कि सब लोगों ने खाया है, सबके पेट भरे हुए हैं। उबातून खुश हो जाता है और बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? अब उसको भी गुड़गुड़ की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कोको को इतनी ज़ोरों की भूख लगी है कि उसके पेट में से आवाज़ें आ रही हैं गुड़गुड़ की। तो तिनसु बोलता है यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। क्यों? क्योंकि कोको ने मिमी को बताया था और मिमी ने तिनसु को बताया था। उबातून बोलता है मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है, और उबातून उठकर पापड़ खाने लगता है। उबातून भी बोलता है कि मुझे लग रहा है किसी के पेट में से ये आवाज़ आ रही है। सबको ऐसा लग रहा है लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि असल में तो कोको को इतनी भूख लगी है कि उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और ये उन्हीं की आवाज़ है। अब उबातून बोलता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मिमी बोलती है फिर से कि उसका पेट बहुत भरा है, नाश्ता बहुत डट कर किया है, क्योंकि उसने बोला था ना कि मैंने 4 चावल की रोटियां खा ली इसलिए पेट एकदम भर गया है, शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा। तो उबातून पापड़ ख़त्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। अब उबातून बोलता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखता है और वो फूलदान उसे दिख जाता है अलमारी पर और बोलता है हाँ वह रहा। कोको पूछता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो उबातून बोलता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। यानी जिस फूलदान में उसने चावल की रोटियां रखी हैं उसे बदलने के लिए उबातून आया है। अब देखते हैं क्या होता है। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून कहता है कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी, अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। अब मिमी तिनसु भी कहते हैं गुड बाय चाचा, और कोको भी कहता है गुड बाय चाचा, लेकिन अपने आप से क्या कहता है, और गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। मन ही मन रो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकता बेचारा। अब समझ में आया कितनी अच्छी मज़ेदार कहानी है ना, कि जिस चावल की रोटियों के लिए उसने इतना झूठ बोला, अपने दोस्तों से इतना झूठ बोला और बेचारा भूखा भी रहा, लेकिन अंत में वो चावल की रोटियां तो उबातून लेके चला गया, यानी उसको मिली ही नहीं। और ऐसी ऐसी सिचुएशन कहानी में आती गई जिसको पढ़ के हमको हंसी आए। तो मज़ा खटोला में आपने एक दिन की बादशाहत पढ़ा था, वो भी बहुत ही इंजॉय वाली कहानी थी, इंटरेस्टिंग थी। और ये कहानी जो आपने पढ़ी चावल की रोटियां, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप इसको एक बार फिर से पूरी कहानी रीड कीजिएगा और अपने घर में अपने भाई बहनों को भी सुनाइएगा। इस कहानी को पी ओंग खिन ने लिखा है, क्योंकि ये बर्मा की कहानी है तो बर्मी लेखक ने ही लिखा है, और इसका हिंदी में अनुवाद मस्तराम कपूर ने किया है। आज का होमवर्क यही है कि आपको ये कहानी रीड करनी है पूरी। ओके, फिर हम मिलेंगे। टिल देन बाय बच्चों।